वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और ये है मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट, जिसे उर्दू में मुरब्बा खालिब कहते हैं, वो क्या है। अगर वो क्लियर हो गया तो हम क्रैमर रूल को बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट या मुरब्बा खालिब किसे कहते हैं? जब आप ए और डी और बी और सी को मल्टीप्लाई करके ज़रब करके उनको माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, तो जो नंबर मिलता है उसको डिटर्मिनेंट या मुरब्बा खालिब कहते हैं। ठीक है, ए और डी का ज़रब, बी और सी का ज़रब, और जो वैल्यूज़ मिली, जो कीमत मिली, उनको माइनस करने के बाद की वैल्यू डिटर्मिनेंट या मुरब्बा खालिब कहलाती है, जिसको हम आम तौर पर कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रहे हैं। कैपिटल ए डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर है 5 3 7 9। 5 को 9 से और 3 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो 5 9 ज़ा 45, 3 7 ज़ा 21। 5 माइनस 21 हो गए 24। तो हमारा डिटर्मिनेंट मुरब्बा खालिब है 24। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल, जिसके लिए फार्मूलों का यूज़ होता है। अगर आप उन फार्मूले को अच्छे से जहन में रख ले तो आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने 2 इक्वेशंस लिखी हुई है, तो जब भी आप डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे तब आपको देखना होगा कि आपकी इक्वेशंस इस फॉर्म में है या नहीं, और अगर नहीं होगी तो आपको उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है a1x + b1y = c1, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y = c2, जहाँ पर x और y है हमारे वेरिएबल्स, और a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स है। तो हमने जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया मुरब्बा खालिब, वैसे आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी है, d dx dy। असल में तो आपका आंसर x और y के फॉर्म में है, लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए आपको d dx और dy की वैल्यूज़ निकालनी होगी। ठीक है, जिसके फॉर्मूले आपके सामने हैं, पैटर्न आपके सामने है। अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है 3x - 4y = 10, जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है 4x + 3y = 5। तो आपको इसे कंपेयर करते जाना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कि a1 हमारा कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है, a2 कितना है, b2 कितना है और c2 कितना है। तो कंपेयर करने के बाद, मवाजना करने के बाद हमको जो नंबर्स मिले तो वो है a1 = 3, b1 = -4, c1 = 10, a2 = 4, b2 = 3, c2 = 5। अब आपको यहाँ पर d dx और dy की वैल्यू निकालना है। तो अब हमने देखा कि d में है हमारे पास a1 a2 b1 b2। तो हमारा a1 था 3, b1 है -4, सॉरी a2 है, a1 3 लिखा हमने, a2 4 लिखा, उसके बाद b1 -4 और b2 3। अब डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं मुरब्बा खालिब, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। 3 3 ज़ा 9 -4 × 4। तो अब हमको जो नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16। एक 4 के साथ माइनस है, इसलिए हमारे फाइनल आंसर में भी लगा माइनस। तो माइनस माइनस प्लस 16 और 9 हो गए 25। हमको यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अब हम निकालेंगे dx की वैल्यू, जिसके लिए फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2। कंपैरिजन करने के बाद c1 है 10, c2 है 5, वैल्यूज़ रखी हमने। b1 है -4, b2 है 3, उसकी भी वैल्यू एज इट इज़ रख देना है।
फिर से अगेन 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर्स मिलेंगे उनको माइनस करेंगे। तो अब ये है हमारा 10 3 ज़ा 30 -4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, माइनस की साइन, माइनस माइनस हुआ प्लस, मनफी मनफी मुस्बत, तो इसलिए 30 + 20 = 50। ये थी dx की वैल्यू। अब निकालेंगे dy, a1 a2 c1 c2, 3 4 10 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, ज़रब -10 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 दिया होता है 15, 10 चौक 40, माइनस करना है, 40 में से 15 गए 35, बड़े नंबर की साइन लगती है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर 40 था इसलिए माइनस, सॉरी यहाँ पर 25 है आंसर, 40 - 15 25। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ है डी की, dx की और dy की। हमको निकालना था असल में x और y, जिसका फॉर्मूला है x = dx/d, y = dy/d। dx की, d की, dy की वैल्यूज़ रख के हम सॉल्व करेंगे। 50/25, 25 2 ज़ा 2, 2/1 मतलब 2 है आंसर। इस तरह हमने y कैलकुलेट किया, dy/d, dy था -25/25, 25 1 ज़ा 25, -1/1, तो फाइनल आंसर -1। तो यहाँ पर हमको इस तरह x और y की वैल्यूज़ मिली 2, -1। तो हमने यहाँ देखा कि डिटर्मिनेंट मेथड में, मुरब्बा खालिब के तरीक़े में, क्रैमर्स रूल में फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है, पैटर्न इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।